जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कैसे सत्संग करते हैं। मैं हमेशा गुरु जी का सत्संग सुनती थी और उसमें बोलते थे शुक्राना करो, शुक्राना करो। पर मुझे नहीं पता शुक्राना कैसे करते हैं। संगत जी, ये सत्संग मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना करने के लिए सिर्फ शुक्राना ही दिल से करती थी। कभी मैंने नहीं सोचा कि शुक्राना ऐसे अपने सत्संग करके शुक्राना किया जाता है। और मैं धीरे धीरे गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते समझ पाई कि शुक्राना करने के लिए सत्संग करना पड़ता है। तो मैं आज बहुत हिम्मत करके ये सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। मेरे से कोई गलती होती है तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं, पर मैं आज कोशिश कर रही हूँ। आंटी जी प्लीज़ मेरे इस सत्संग को शेयर करना। गुरु जी मुझे हिम्मत दो कि मैं ये सत्संग सुना पाऊँ। आप मेरे साथ रहो। संगत जी, मैं नहीं जानती मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं 2018 में मेरी एक दोस्त मुझे मिली जो कि गुरु जी का भजन करती रहती थी और वो गुरु जी के आश्रम जाती थी। मैंने उसको बोला कि मुझे भी आप बताओ ना ये कौन से गुरु जी है। तो वो बोली ये छतरपुर वाले गुरु जी है, तुम्हें चलना है। मैंने बोला हाँ हाँ मुझे भी चलना है, मुझे भी लेके चलो। वो मुझे लेके गई। वहाँ गई, मुझे बहुत सुकून मिला, एक शांति मिली। मैं बहुत मंदिर जाने में मेरा मन लगता है। कहीं भी मंदिर जाके मैं बहुत देर तक बैठती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। वहाँ गुरु जी के आश्रम में मुझे वही सुकून मिला बैठने से। फिर मैं आई। मेरा एक बेटा है संगत जी। मेरे बेटे को मंदिर में नहीं जाना पसंद है, बहुत भीड़ भाड़ होता था। मैं मेरे बेटे को समझाई गुरु जी आश्रम चलो बेटा। मेरा बेटा तो 7-8 साल का ही था। मैंने बोला गुरु जी आश्रम चलो। मैं गुरु जी आश्रम में बहुत शांति है, भीड़ भाड़ नहीं होता है। मैं अपने बेटे को भी वहाँ लेके गई। संगत जी, मैं तब भी नहीं समझ पाई गुरु जी को। मैं जाती तो थी गुरु जी आश्रम, अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, लेकिन कभी मैंने सत्संग नहीं सुना। कभी मैंने गुरु जी की महिमा मुझे नहीं पता था। मैं गुरु जी का वहाँ से स्वरूप लेके आई, फ्रेम करके रखी, पूजा करती, गुरु जी के भजन सुनती और कभी कभी मैं गुरु जी आश्रम भी जाती। लेकिन मैं ज़िंदगी में इतनी बिज़ी रही, इतना काम था मेरे, टेंशन इतना, मेरा कोई नहीं था। बचपन से मैंने बहुत दुख झेल के पली बड़ी हूँ। मेरा सब होते हुए मेरा कोई नहीं था, मेरे पापा नहीं थे। मैंने शायद मैं इतना दुख झेलते झेलते जब मेरे से नहीं होता तो मैं उसे भगवान को ही अपना समझती। मैंने अपनी मर्जी से शादी कर लिया था। मेरा पति मेरे साथ नहीं रहते थे। मैं अकेले ही मेरे बेटे को पालती थी। फिर मैं यही सोची कि भगवान है तो कोई बात नहीं, वही मेरे सहारे हैं। मुझे मैं क्या क्या करूं, मेरी किस्मत में शायद अपनों का साथ लेके नहीं आई हूँ। और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यही सोच के मैं सिर्फ ऊपर वाले को मानती थी और हर मंदिर जाती थी। हनुमान जी को मानती थी, बजरंगबली हनुमान जी को मानती थी, माता रानी को ज़्यादा मानती थी और सारे भगवानों कृष्ण जी को, मथुरा वृंदावन सब जगह जाती थी और हर जगह में दिल से सुकून मिलता था मुझे। लेकिन मैं कभी गुरु जी को नहीं समझ पाई। मेरी माँ बोलती थी कि नामदान ले ले, नामदान ले ले, गुरु जी का मंत्र जप लेना ज़रूरी होता है। जब तक जीवन में गुरु मंत्र ना ले लो तब तक जीवन का वो जीवन को वो रास्ता नहीं मिलता है, गुरु मंत्र लेना पड़ता है। मैं बहुत कोशिश करी। मेरे रिश्तेदार सबने किसी किसी ने ले रखा था वृंदावन में।
तो मैंने बहुत सोचा कि मैं वृंदावन जाऊंगी और गुरु मंत्र लूंगी, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता था कि मैं अपना काम छोड़ के कभी मैं जा पाऊँ। तो मैं गुरु मंत्र नहीं ले, कहते ना संगत जी, गुरु मंत्र शायद मैं इसीलिए नहीं ले पाई कि गुरु जी ही भगवान, गुरु जी ही मेरे सब कुछ, और गुरु जी के पास चले गए तो किसी गुरु मंत्र की ज़रूरत नहीं होती। मुझे गुरु जी मिलने थे, इसीलिए शायद मैं बार बार बाधा पड़ता और मैं गुरु मंत्र नहीं ले पाती और मैं नहीं जा पाती। गुरु जी ने बहुत पहले से मेरा हाथ पकड़ रखा था, पर मैं ही नहीं समझ पाई, मैं ही नादान। मैं सिर्फ भजन सुनती थी, लेकिन मैं सत्संग नहीं सुन पाई कभी। मैं इतना नहीं समझ पाती। एक मेरे बॉम्बे में एक गाड़ी ली हुई है, जो मेरी किसी होटल में लगी हुई है, जो टूरिस्ट की तरह चलती है। एक दिन हम लोग फैमिली में प्लानिंग करें, मैं, मेरी मुँह बोली बहन, उनकी फैमिली और मेरा बेटा और मेरा फ्रेंड, हम लोग सब गाड़ी लेके शिरडी गए। मेरे फ्रेंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मेरा बेटा आगे बैठे थे, हम लोग तीनों पीछे बैठे थे और मेरी बहन की बेटा भी था। गाड़ी रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, मानोगे नहीं, मैं इतना डर गई, मुझे ही चोट लगी, बाकी मेरे बेटे को किसी को कुछ नहीं हुआ। सामने से गाड़ी पूरी डैमेज हो गई थी। मैं बहुत डर गई थी, बहुत रोई गई थी, लेकिन जी हमें याद ही नहीं था कि गाड़ी के फ्रंट में गुरु जी का स्वरूप रखा था। जब गाड़ी ली थी तो मेरे पास एक दूसरा स्वरूप नहीं था कि मैं गुरु जी का स्वरूप को रख सकूं। तो मैंने अमेज़न से ऑर्डर करके गुरु जी का लॉकेट स्वरूप रखा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, गुरु जी है तो फिर बड़े से बड़े बाधा को काट देते हैं। गुरु जी ने सबको बचाया, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक। मैं हम लोग वहाँ से आए, फिर हमारी गाड़ी सर्विस सेंटर में इतने दिन था, गाड़ी बंद रही 15-20 दिन, 1 महीना। फिर हम घर वापस आए। मैं तब भी गुरु जी को इतना नहीं समझ पाई थी, सत्संग भी नहीं सुनती थी, सिर्फ भजन ही सुनती थी, मानती तो थी लेकिन इतना नहीं समझती थी। एक दिन मैं बहुत टूट गई, बहुत टूट गई। ट्रेन से जा रही थी घर को। मैं गुजरात में जॉब करती हूँ संगत जी। मैं घर जा रही थी, रास्ते पे मुझे पता नहीं क्यों बहुत दुख फील हो रहा था, और मैं अमृत वेले के टाइम पे ही 3:30 बजे बहुत रो रही थी ट्रेन में बैठ के। रोते रोते मैं गुरु जी का भजन सुन रही थी कि अचानक मेरे सामने एक शब्द आया गुरु जी का। वो शब्द में मुझे इतना सुकून मिला, जैसे गुरु जी ने मेरा के हाथ पकड़ा है कि तू रो मत बेटा, मैं तेरे साथ खड़ा है, मैं हूं ना, तो क्यों रो रही है, ये दुनिया नहीं है तेरे लिए, मैं हूँ तेरे साथ। और मैं संगत जी रोते रोते वो शब्द सुनते सुनते सो गई। सुबह उठी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं फिर से वो शब्द सुनने लगी। धीरे धीरे मेरे पास सत्संग आने लगे, मैं सारे सत्संग सुनने लगी, भजन सत्संग। सत्संग सुनते सुनते तब मुझे समझ आया कि गुरु जी को मानो तो हर सांस में, हर पल में गुरु जी को मानो। सिर्फ कभी कभी भजन सुनने से या गुरु जी को मानने से नहीं, गुरु जी को अपनी जिंदगी में लाना पड़ता है। हर पल गुरु जी के साथ ऐसे रहना है कि गुरु जी मेरे अपने पापा है, मेरी माँ है, मेरा सब कुछ है गुरु जी। मुझे क्या मिल गया संगत जी, मैं बता नहीं सकती। कहाँ भटक रही थी मैं, हर जगह, हर जगह। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई, गुरु जी तो मेरे साथ थे। उन्हीं में मेरे बजरंगबली, उन्हीं में मेरे राधा कृष्ण, उन्हीं में मेरी माता रानी। गुरु जी के अंदर ही सब कुछ दिखे मुझे, सब कुछ मुझे फील हुआ। मैंने ज़्यादा सपना नहीं देखा गुरु जी का, लेकिन हाँ, मैंने कभी कभी देखा सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरु जी मुझे दर्शन दिए, मोर के रूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हुई। गुरु जी सत्संग सुनने के बाद ही मुझे ये सब दर्शन दिए। उसके बाद मैं गुरु जी को बहुत मानने लगी। फिर एक बार मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं बहुत बीमार हो गई, और वो बीमार मैं ऐसे हुई कि पता नहीं ऊपर का हवा लगा क्या हुआ मेरे साथ। मैं मुझे पहली बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे बाहर का हवा
ऐसा होता है ना संगत जी कि कुछ बुरी साया होता है ऐसा। ये सब मेरे साथ लगा, मुझे फ़ील हुआ। मैं अपने घर चली गई। घर पे जाके मैंने मेरे हस्बैंड अंकल को बताया कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। उन्होंने कहीं दिखाया तो बोलते हैं कि हाँ, इनके ऊपर बहुत बड़ा ऐसा साया आया हुआ है। फिर उन्होंने किसी के पास जादू टोना टोटका ऐसा कुछ करते हैं। मैं कभी ये सब नहीं मानती संगत जी, लेकिन मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी। मैं गई वहाँ, उन्होंने मेरा सारा देखा, फिर बोला कि आपको कुछ-कुछ करना पड़ेगा, जो मैं बताऊँ वैसा आप करना। भगवान का पूजा पाठ के बारे में ही बताया। मैंने बोला ठीक है, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, मैं कर लूँगी। फिर उन्होंने सब बताया कि ऐसे मंडे को ऐसे शिवलिंग पे जल डालना है, ट्यूसडे को बजरंगबली को टीका लगाना है, खुद को लगाना है, फ्राइडे को चना गुड़ खिलाना है गाय को, ये सब बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूँगी। और उन्होंने ये सब मेरे से पैसे लिए 4-5 हज़ार रुपए, और उन्होंने ये सब कुछ करके मुझे दिया। लेकिन मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं मुझे काम पे जाना बहुत ज़रूरी था। मैं कितनी भी बीमारी में, मैं थोड़ा आराम तो मुझे उनके झाड़ा लगाने से ही आ गया था। पर मैं सोची कि शायद मैं ठीक हो गई हूँ, ये टोना-टोटका वाला कुछ भी बोलते हैं शायद पैसे के लिए। फिर भी मैंने दिल को तसल्ली के लिए कि भगवान का पूजा पाठ ही तो है, मैं करूँगी, और मैं चली गई। लेकिन मेरा जॉब ऐसा था कि मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने ये सब पूरा करने की कोशिश करी, मंडे को, ट्यूसडे को, फ्राइडे को मंदिर जाना और ये सब करना। कभी गाय नहीं मिला, कभी पूजा पाठ सही नहीं कर पाई, कभी शिवलिंग में जल नहीं डाल पाई। ऐसा करते-करते मेरा पूरा नहीं हो पाया। 40 दिन का पूरा करना था और मैं पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वज़ह से मेरे ऊपर फिर से हो गया ऐसा। तो फिर से हो गया, मैं बहुत डर गई, मैं बहुत घबरा गई, मुझे देखने वाला कोई नहीं। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया, उन्होंने उधर फ़ोन करके बोला कि ऐसे कैसे दोबारा हो गया, आपने तो बोला था पूरी तरह से ठीक हो जाएँगी। फिर उन्होंने बोला शायद वो पूरी तरह से सही नहीं कर पाई, पूरी तरह से जब वो नहीं करेगी पूजा पाठ या कुछ भी बाधा करेगी तो ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने बोला, मैं बहुत रोई उनके आगे। मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया, खाली फ़ोन करके बोल के वो चले गए। वो मेरे साथ नहीं रहते, हमेशा बाहर-बाहर ही रहते। फिर मैं क्या बोलती, मैंने उनको बोला, तो वही टोटके वाले को कि अंकल जी प्लीज़ आप मुझे अच्छा कर दो, मेरा कोई नहीं है, मैं मर जाऊँगी, मैं ऐसे हो गया तो मेरा बेटे का क्या होगा? कैसे उनको पालूँगी? प्लीज़ मुझे सही कर दो। तो मेरे से जो भी गलती हुआ मैं माफ़ी माँगती हूँ, मुझे सही कर दो। मुझे और पैसे चाहिए और पैसे देती हूँ। फिर वो बोले ठीक है, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, मैं कर दूँगा ठीक, टेंशन मत लो। फिर उन्होंने मेरे से फिर से पैसे लिए और वहीं पे बैठ के बोला, आप पहले बोलते कि आप पूजा पाठ इतना कुछ मंदिर नहीं जा पाओगे, तो मुझे बताते, मैं खुद से कर देता। उन्होंने खुद से फिर से किया, और मैं फिर बालाजी भी गई, ठीक है। मैंने ये सोचा संगत जी कि वो सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मेरे मन में सिर्फ भगवान भगवान भगवान। मैं बालाजी गई, वहाँ जाके मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मेरे अंदर कुछ है। मैं सही सही आ गई। फिर मैं गुजरात में एक अष्टभंजन हनुमान मंदिर है एक सहारनपुर में, मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद मुझे और अच्छा फील हुआ। वहाँ जाके मैं ऐसा 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ती, मेरा शरीर पूरा सुन्न हो जाता। धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ठीक हो गई हूँ, और मैं पूरी तरह से ठीक हो भी गई थी। पर मेरी लाइफ में इतने कष्ट थे कि मैं क्या बताऊँ। 2023 में मैं फरवरी में अचानक मैंने गुरुजी को ऐसा फ़ील किया कि गुरुजी ही है जो कि मुझे हर जगह से बचा रहे हैं। मैं कितनी भी तकलीफ़ में रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं, और अचानक मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, भगवान तो है, गुरुजी तो है, फिर मुझे सुकून मिलता। मैं जुड़ी तो 2018 से, लेकिन मानते-मानते कब पता नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी को मैं कब मेरी ज़िंदगी में एकदम से आ गए, मुझे आज पता चला। मैं 2023 में फरवरी से गुरुजी के पास मैं अपने आप को पूरा समर्पित कर दी। उनका भजन, उनका सत्संग सब कुछ सुनने लगी। मैं शुक्राना करना चाहती थी, हर जगह हर बार बोलते थे गुरुजी का शुक्राना करो, शुक्राना करो। पर मुझे शुक्राना करना नहीं आता। मैंने सोचा बहुत बार कि मैं गुरुजी का सत्संग मैं भी सुनाऊँगी,
पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती, मैं कैसे सुनाऊँ, किनको भेजूँ, कैसे करूँ, मेरा कौन साथ देगा? ऐसे ऐसे करके मैं गुरुजी का सत्संग कभी नहीं कर पा रही थी। पर आज अमृत वेले पे मैंने सोचा, बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं गुरुजी का सत्संग अमृत वेले पे बैठ के करूँगी, और मैं आज कर रही हूँ। फिर अचानक क्या हुआ, मैं एक बार बीमार हो गई। बीमार हो गई तो मुझे ऐसे ही फूड पॉइज़न, उल्टी, दस्त ये सब होने लगा। और मेरी एक ऐसी फ्रेंड थी दीदी, वो मुझे फ़ोन पे बात करने लगी, तो वो मुझे मिली, तो वो मुझे अपने घर की प्रॉब्लमें बताने लगी कि मेरे फैमिली में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, और मैं संगत जी किसी का दुख नहीं देख सकती। उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही ऊपरी हवा है, और वो बहुत तकलीफ़ में है, और मेरा बेटा और मेरी बेटी, वो दोनों, बेटी काम नहीं करती, बेटा काम करते, मेरा घर बड़ी मुश्किल से चलता है। सब अपना दुख जो मेरे मुझे शेयर कर रही थी। मैंने बोला दीदी चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैंने क्या किया, वो टोटके वाले को फ़ोन कर दिया, और वो टोटका वाला मुझे नहीं पहचाना पहले, बाद में मैंने समझाया तो पहचान लिया। फिर टोटके वाले को मैंने समझाया कि प्लीज़ आप उनका ख्याल, उनको ठीक कर दो ना। तो वो बोले कि नहीं, मैंने ये सब काम छोड़ दिया मैडम जी, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया बहुत कि प्लीज़ अंकल जी ऐसा मत करो आप, वो बहुत गरीब है, बहुत परेशान है, उनको ऐसे मदद कर दो ना थोड़ा। मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना सामना करना पड़ा ऐसा, जैसे कि हम भूत प्रेत वालों से, भूत प्रेतों से क्या करते हैं मुझे नहीं पता, संगत जी कमेंट करते हैं कि ऐसे ऐसे मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, उसको ये ठीक कर दो, उसको वो कर दो, और ये सब बात करके उन्होंने मुझे ठीक किया होगा। पर मैं बीच में टूट गया था करके मैं ठीक से कर नहीं पाई, तो उनको शायद मेरी वजह से तकलीफ उठाना पड़ा। माफ़ करना अंकल जी, मैं आज इस सत्संग में आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। उनकी वजह से, मेरी वजह से आपको इतना तकलीफ उठाना पड़ा। वो मुझे बोले कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर वो मान गए, ठीक है मैं करूँगा, पर मैं अभी सावन है, सावन खत्म होने के बाद मुझसे फ़ोन करना, मैं उनकी मदद करूँगा। फिर संगत जी मेरी बीमारी बढ़ती गई, मैं बीमार होती गई, उल्टी दस्त इतना हो गया कि मुझे घर जाना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। इधर वो दीदी मुझे फ़ोन करती थी बार बार कि क्या हो गया, फ़ोन नहीं उठाती, बात नहीं करती। फिर मैं उनको मैसेज करी, दीदी थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं थोड़ा बीमार हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं आपसे बात करती हूँ। फिर मैं जैसे ही थोड़ा ठीक हुई, संगत जी मैंने उसी टोटके वाले को दोबारा फ़ोन किया, पर वो फ़ोन नहीं उठाया मेरा। और फिर मैं करती गई, बहुत बार करी, फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन मैं जितना फ़ोन करती उतना मैं तकलीफ़ में, मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ़ और बढ़ती जाती। मुझे नहीं पता था कि ये किस लिए हो रहा है। फिर अचानक मेरे मुझे ऐसा फ़ील होने लगा, मेरे ऊपर फिर से ऐसा हो गया। बीमारी से जैसे ही उठी, बीमारी में मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, और फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिर से हुआ ऐसा। मैं फिर से वही आलस, वही ऐसा फ़ील होने लगा कि मेरे ऊपर कुछ है, कुछ है। फिर मैंने मेरे हस्बैंड अंकल को शेयर किया, मेरे फ्रेंड को शेयर किया, सबको शेयर किया। फिर बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है दोबारा से, मैं तो कहीं नहीं गई, क्या हुआ? फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, जो कि ये सब वो ही करते थे, और वो उन्होंने ही मुझे वो टोटके वाले के पास भेजा था। तो उन्होंने सब मुझे मेरे से बात करके चेक किया, बोला आपके ऊपर फिर से उन्हीं आदमी ने कर दिया है, वही टोटके वाले ने फिर से छोड़ा है। मैं नहीं जानती थी संगत जी, मैं बहुत डर गई, ये कैसे हो सकता है, फ़ोन पे से कैसे हो सकता है? बोला हाँ, ऐसा होता है, अगर आपने उनका कहना नहीं माना और उनको आपकी वजह से तकलीफ़ हुआ है, तो वो वही फिर से वही चीज़ आपके ऊपर कभी भी छोड़ सकते हैं। तो मुझे फिर सब लोगों ने, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड अंकल ने, मेरी फ्रेंड ने, और सब ने मुझे ऐसे डाँटा कि तुमने उस टोटके वाले को फिर से फ़ोन किया, जिसकी वजह से वो दोबारा से तुम्हारे ऊपर डाल दिए। तो तुम दूसरों के बारे में क्यों सोचती हो? अपनी तकलीफ़ को क्यों बढ़ाती हो? मुझे बहुत डाँट पड़ा। फिर मैंने सोचा शायद उनकी वजह से मेरी वो मुँह बोली बहन थी, मतलब फ्रेंड है, उनकी वो दीदी के हस्बैंड के बारे में मैंने टोटके वाले को फ़ोन किया, जिसकी वजह से टोटके वाले ने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। मैं बहुत डर गई, मैं बहुत रोई, भगवान जी को बुलाने लगी, भगवान जी, गुरुजी मुझे सही कर दो, मुझे सही कर दो गुरुजी, मुझे सही कर दो। मैं माफ़ी माँगती हूँ, मेरे से कोई भी गलती हो गई तो मैं माफ़ी माँगती हूँ, पर मैं क्या करूँ?
मैंने तो सिर्फ भला किया था, ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी? जिस रास्ते पे आप चलाना चाहते हो, मैं तो उसी रास्ते पे चल रही थी। फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया? मैं तो उनका भला करने जा रही थी। फिर मेरे साथ इतना बुरा मैं बहुत रोई, बहुत रोई। फिर कुछ दिन बाद मेरे मन में आया कि मैं तो इतना हॉस्पिटल में थी और घर में मैंने ना तो मैं बॉम्बे में जो मेरा गाड़ी चलता है वहीं पे मैंने एक फ्लैट ले रखा था, मेरा बेटा वहीं पे पढ़ रहा था। तो मैं वहीं पे ही गई और वहीं पे ही हॉस्पिटल में एडमिट थी और दिल्ली में भी मेरा घर था, पर मैं बॉम्बे में थी। फिर मैं अचानक सोची कि इस घर में मैंने अभी तक गुरुजी के लिए चाय प्रसाद कुछ बनाया नहीं। तो मैं अभी थोड़ा ठीक होने से नहा धो के अच्छे से मैं ये सब करूँगी गुरुजी के लिए। और मेरे इधर मेरे हस्बैंड अंकल ने वो अपने फ्रेंड से बात करके टोटके वाले से कहीं बात किया कि उनको दिल्ली लेके आओ और फिर से यही सब करते हैं प्रोसेस और उनको ठीक कर देंगे। तो मैं बहुत डर गई, दिल्ली जाना पड़ेगा, अभी ये सब करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ? इधर से डाँट भी बहुत पड़ रहा था कि दूसरों के बारे में करने जाती है, दूसरों का करने जाती है और पुराना सब उखाड़ दिया, वही चीज़ पुरानी चीज़ें फिर से ले आई सामने। बहुत डाँट पड़ रहा था, डर के मारे मैं वो दीदी से बात भी नहीं कर रही थी। फिर भी वो दीदी बार-बार परेशान हो रही थी, फ़ोन कर रही थी मुझे। मैंने उनको बोला, "दीदी थोड़ा रुक जाओ, मैं थोड़ा परेशान हूँ, थोड़े दिन बाद करती हूँ।" फिर मैं भगवान को बोली कि हे गुरुजी, मैं ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ? मैं तो सिर्फ़ उनका भला करने जा रही थी, मेरे साथ गलत क्यों हुआ? आप हो तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? सही के साथ गलत कैसे हो सकता है? सब मुझे आज इतना बुरा बोल रहे हैं। गुरुजी, गुरुजी करती रहती है 24 घंटे। अगर गुरुजी है तो तेरे साथ इतना दुःख क्यों हो रहा है? इतना तकलीफ़ क्यों हो रहा है? मुझे बहुत दुःख पहुँचा गुरुजी। सबने मुझे ऐसे बोला, तो मुझे ऐसे लगा मेरे भगवान हैं तो मैं मैं क्यों इतना तकलीफ में हूँ, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? फिर मुझे लगा मेरी गलती हुई है शायद, मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद कभी कुछ बनाया नहीं, इस घर में पूजा नहीं किया शायद ठीक से। मैं अभी सही होके मैं यही सब करूँगी। मैं नहा धो के सब तैयारी करी और मैंने नीचे मतलब मैंने कहीं अच्छे से कुछ भी नहीं किया, 2 फूल लेके आई और फिर बस गुरुजी के लिए मैंने हुँ, थोड़े से समोसे प्रसाद बनाए और अम, चाय प्रसाद बना के और कड़ा प्रसाद भी बनाया। ये सब से बैठ के मैं मंदिर में बैठ के बहुत रोई। दिल से गुरुजी को मानी और गुरुजी को बोली, गुरुजी अब आप ही जानो, मैं ये टूना टोटका वाले के पास नहीं जाना चाहती, मैं हार गई ज़िंदगी से, ये सब नहीं देख सकती। आप हो तो कैसे हो सकता है? जिसके साथ भगवान है उसको ये सब की क्या ज़रूरत है? मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे सही कर दोगे। दिल से मैंने पूजा किया और मैंने बोला गुरुजी आप ही मुझे ठीक करोगे। मानोगे नहीं संगत जी, मैं उस पूजा करके उठी और उसके बाद में हम लोग सब मिलके वो प्रसाद हम सब ने मिलके खाया। गुरुजी का समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद सारा खाने के बाद मेरा बर्थडे था उसी दिन मैंने ये सब किया। फिर रात को मेरी फैमिली बोली चलो हम लोग मूवी देखने जाएंगे। मैंने बोला नहीं मुझे बहुत डर लगता है, वो स्त्री कौन सा मूवी है ना, वो मूवी देखने के लिए लेके जाने के लिए बहुत प्रेशर किया। नहीं चलो चलो, मेरा बेटा बहुत जिद किया, मम्मा आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, चलो चलो। फिर मैं गई उनके साथ, डर डर के वो मूवी देखने के टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं तो ऐसे ही डरी हुई हूँ, मेरे अंदर क्या है पता नहीं, कि आत्मा है क्या है, मैं डर रही हूँ, ऊपर से ये सब देखूंगी तो मेरे साथ क्या होगा। फिर भी मैंने हिम्मत करके देखा। मानोगे नहीं संगत जी, मेरे आने के वहाँ से मूवी देख के आने के बाद पता नहीं कैसा एक फ्री फील हो रहा था। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन मैं ठीक हो गई। मैं किसी को नहीं बता पा रही हूँ कि मैं ठीक हो गई। मैं कैसे बताऊँ? पर कोई मानेगा नहीं ना मेरे बताने से। लेकिन उन लोगों ने फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि ठीक है हम एक टोटके वाले को घर पे लाके एक बार झाड़ा वाड़ा लगा देते हैं। फिर वो लाए, उन्होंने बोला शायद इनको नज़र लगा है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ। पूजा पाठ क्या क्या अंतर मंत्र सब किया मेरे घर पे। उधर मेरे हस्बैंड ने दिल्ली में भी बात किया कि वहाँ लेके आओ, वहाँ पे कराएंगे। सब तरफ से जादू टोना टोटका ये सब चल रहा था, पर मेरे अंदर सिर्फ गुरुजी चल रहे थे। गुरुजी, 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 गुरुजी ठीक कर दिए मुझे। मैं बता नहीं पा रही हूँ किसी को, कोई मानेगा नहीं, पर मैं ठीक हो चुकी थी। पूरी तरह से गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया था। मैं बहुत दिन से संगत जी कोशिश कर रही थी
ये सत्संग मैं सबके साथ शेयर करूं। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रहा था। गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया। पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसे आंखों देख के चमत्कार हुआ मेरे साथ। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई, मान ही नहीं सकती थी कि सच में गुरुजी भगवान जी मेरे साथ है। मैं हमेशा सोचती थी मैं इतना मानती हूँ, फिर भगवान जी मेरे साथ क्यों नहीं। लेकिन साक्षात मुझे ऐसा फील हुआ गुरुजी मेरे साथ है। मैं अमृत वेला करने की बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी, पर मैं कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत लेट सो पाती हूँ काम करके आके, 12 साढ़े 12 कभी 1 बज जाता है। इसलिए मैं अमृत वेले पे 4 बजे उठ पाती हूँ, कभी नहीं उठ पाती हूँ। ऐसे करके मैं अमृत वेला संभालती हूँ। संगत जी, मैं ये सत्संग कैसे सुना रही हूँ मुझे नहीं पता। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये सत्संग मैं सुनाऊँ। मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग था वो, कि गुरुजी की कृपा हुई मेरे ऊपर। ये सत्संग मुझे सुनाने का बहुत दिन से था कि मैं कैसे सुनाऊँ। आज मुझे बहुत हिम्मत करके मैं अमृत वेले पे ये सत्संग सुना पा रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप नहीं होते तो मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। बस मुझे इतना, मेरी एक अरदास है, मेरी हिम्मत दो, मेरी नींद खत्म कर दो, मेरा गुस्सा खत्म कर दो। मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुरु जी मेरा गुस्सा खत्म कर दो, मेरी अरदास स्वीकार करो और मुझे अमृत वेला बख्श दो, मेरी नींद खत्म कर दो। मैं थक जाती हूँ, आत्मा से थक गई हूँ मैं बहुत। इसलिए जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सुकून मिल गया मुझे। पर मैं उठती हूँ फिर भी 4 बजे, कभी कभी उठ के भी बैठती हूँ तो नींद आती है, फिर सो जाती हूँ। पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ। गुरु जी मुझे हिम्मत देंगे, मुझे पूरा विश्वास है मैं अमृत वेला संभाल पाऊंगी। मैं अच्छे कर्म कर पाऊँ, सबका भला कर पाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ सबकी मदद कर पाऊँ। बस गुरु जी जो बोलते हैं, जो चाहते हैं, मैं वैसा ही कर पाऊँ। गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहो गुरु जी। संगत जी, अब मैं ये सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मेरा ये सत्संग आंटी जी प्लीज़ शेयर करना। मैं बहुत हिम्मत करके ये सत्संग सुनाई हूँ। प्लीज़ आंटी जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करेंगे। गुरु जी प्लीज़ अगला सत्संग मैं सुना पाऊँ। ये सत्संग जब मैं सुनूंगी कि मेरा सत्संग अपलोड हुआ, मुझे इतनी खुशी मिलेगी कि मैं फिर से सुना पाऊँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सत्संग हुए, पर ये सबसे बड़ा सत्संग था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत से निकली हूँ। मुझे इनको सुनाना था। आज मुझे सुकून मिला और भी मैं सुनाऊंगी सत्संग। संगत जी, अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी से बसाए ओम नमः शिवाय, गुरु जी से बसाए। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी, आंटी जी का भी सच, आंटी जी को मेरी मेरे दिल से दुआ है कि उनके सारे सारी खुशी उनको मिले, कभी किसी को भी दुख ना मिले। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हो उनको भी मेरे दिल से दुआ है कि हर दुख तकलीफ से दूर रहे, सब तकलीफ से दूर रहे पूरी दुनिया। जिसने बुरा किया है किसी के साथ, वो भी अच्छे हो जाए। मैं बस यही चाहती हूँ।